उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही है तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां कभी बीजेपी का वर्चस्व था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में यही पार्टी दूसरे स्थान पर खिसक गई। इसके साथ ही पार्टी के भीतर समीक्षा और चिंतन का दौर शुरू हो गया। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निशाने पर आ गए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी काफी एक्टिव हो गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर ओबीसी नेता काफी चिंतित हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे ने ओबीसी वोट को लेकर पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। ओबीसी और दलित मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से खिसक गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी। यूपी के जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। अन्य 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास थी। इसका साफ मतलब है कि इस बार का मुकाबला बराबरी का होने वाला है। हालांकि इस बात से भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इन सीटों के समीकरण बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की न सिर्फ सीटें घटी हैं, बल्कि वोट शेयर भी गिरकर 41% रह गया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी वोटर भी भारतीय जनता पार्टी से छिटका हुआ नजर आया, जिसके बाद से ये माना जा सकता है कि उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही योगी आदित्यनाथ को राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए घेरा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधी काफी एक्टिव हो गए हैं। विपक्षी नेताओं ने तो लगातार योगी को निशाने पर लिया ही है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। इतना ही नहीं, विधायक फतेह बहादुर, विधायक सुशील सिंह और विधायक रमेश चंद्र मिश्र प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। इस बीच कई ऐसे मुद्दे भी चर्चा में रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। उदाहरण के तौर पर कांवड़ यात्रा में रेहड़ी और दुकानों पर नाम लगाने वाले नियम को ही ले लीजिए। पिछले 1.5 महीने में केशव प्रसाद मौर्य ने कई अलग अलग तारीखों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन मुलाकातों से सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर संकट माना जा रहा है। यही मुद्दा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था।